स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ। 15 अगस्त से पहले वेतन बढ़ोतरी और वरीयता का लाभ भी मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों का सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। इससे जहां विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, वहीं उन्हें वरीयता का लाभ भी मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। संभावना है कि 15 अगस्त से विशिष्ट शिक्षकों की सुविधाएं मिल जाएंगी। राजकर्मी का दर्जा हासिल। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहली व दूसरी सक्षमता परीक्षा पास सरकारी स्कूलों के 2.5 लाख नियोजित शिक्षक अब तक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उन्हें राजकर्मी का दर्जा हासिल हो चुका है। इसमें पहली और 5वीं कक्षा के शिक्षक, 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक, 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षक, 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षक शामिल है। विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले सभी शिक्षक नियोजित से राजकर्मी तो बन गए, लेकिन सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलने से वे वेतन संरक्षण से के लाभ से वंचित रहे। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही वरीयता का भी प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बनने शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक ही नहीं 4 सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट। नई शिक्षा नीति 2020 है ना के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित होती थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित कराई जाएगी, है ना। यह है प्री प्राइमरी कक्षा 1 से 5, जूनियर कक्षा 6 से 8 और टीजीटी पीजीटी 9 से 12। और सीटेट 4 स्तरों पर आयोजित होगी। प्री प्राइमरी है ना, बाल बाटिका, प्राइमरी कक्षा 1 से 5, जूनियर 6 से 8, टीजीटी पीजीटी 9 से 12। यह समय तैयारी को नई दिशा देने का, शिक्षक बनने का सपना है ना अब पहले से कहीं अधिक संगठित, स्पष्ट और उत्साहजनक हो जाएगा। यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों के शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे, है ना। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नई परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चैनल प्रणाली तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं बड़े बदलाव के चलते सीटेट जुलाई 2025 का फॉर्म नहीं जारी किया गया है। अब परीक्षा की नई प्रणाली बदलते हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। निम्न वर्गीय लिपि के 8,298 पदों पर बहाली अधिसूचना भेजी गई है। चालक सिपाही के 4,361 पदों के लिए 21 से आवेदन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को कहा, शिक्षकों की रिक्तियां जुटाएं, नियुक्ति के लिए जल्द परीक्षा लें। टीआरई 4 जल्द, इसमें 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री ने कहा है। 7,550 लिपिक और परिचारी होंगे। बाल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7,750 लिपिकों और परिचारी की नियुक्ति होगी। इनमें 6,421 पद विद्यालय लिपिक और 1,129 पद विद्यालय परिचारियों के हैं। सेवाकाल के दौरान मृत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों से अनुकंपा के आधार पर 6 अगस्त को नियुक्ति पत्र मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियुक्ति संबंधी शेड्यूल जारी किया है। इसमें विद्यालय लिपिक परिचारी की नियुक्ति की मार्गदर्शिका भी शामिल है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।